हमारे सोचने से क्या होगा। अब बड़ी सुंदर बात, नंद बाबा और यशोदा जी के आंगन में बधाई बज रही है और भगवान कारागार में प्रकट हुए। अब पुत्र तो हो, पर पुत्र कैसा हो। 2 मिनट आज की कथा का सार निकालें, फिर हम अपनी बात रखेंगे। पुत्र कैसा होना चाहिए। जब महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया और भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, तो भरत जी को यह सूचना नहीं दी गई थी कि महाराज दशरथ का देहांत हो गया है। बस पत्र में यह लिखा गया था कि बहुत जरूरी काम है, जिस हालत में हो भरत जी उस हालत में अयोध्या आ जाए। और भरत जी आए भी तुरंत। और जब पिता के मरने का समाचार मिला तो भरत जी इतने व्याकुल नहीं हुए। आप रामायण पढ़िएगा, भरत जी इतने व्याकुल नहीं हुए। किसी ने कहा भरत तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है और तुम अनाथ हो गए हो। भरत जी कहते कौन कहता है कि मैं अनाथ हो गया। और ये झूठी खबर किसने फैला दी कि भरत जी के पिताजी नहीं रहे। अरे बोले ये झूठी खबर नहीं है, बिल्कुल सच है। जब शरीर सामने पड़ा है और भरत जी का जवाब सुनना, भरत जी कहते हैं कि भरत के पिता का देहांत नहीं हुआ। अगर किसी का पिता मरा है तो वो राम का पिता मरा है, क्योंकि जब तक राम है हमें पिता की कमी हो ही नहीं सकती। और रही बात अयोध्या अनाथ होने की, तो ये भी झूठ है, क्योंकि जब तक अयोध्या में रघुनाथ हैं तो कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। पूरी अयोध्या में अगर कोई अनाथ हुआ है तो राम अनाथ हो गए, क्योंकि उनके पिताजी मर गए। तो वो अनाथ हुए हैं, हम अनाथ नहीं हुए। और रामायण में स्पष्ट लिखा है कि पिता मरण कर सोच मोह नाही। मुझे पिताजी के मरने का कोई सोच नहीं है। आयु हो गई थी, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, क्योंकि मौत बिल्कुल सत्य है। मौत बिल्कुल सत्य है। अगर तुमने मनुष्य जन्म लिया है तो जरूरी नहीं कि तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। गारंटी है कोई कि मनुष्य बन गए तो लाखों कमा ले। मनुष्य जन्म मिला है तो कोई गारंटी है कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे? कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य जन्म मिला है तो कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। बताओ, इंसान बन गए शादी हो जाए, है गारंटी? हमारी तुम्हारी तो छोड़ दो, देश के ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव। तुम लग कौन गिनती में रहे? देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका विवाह नहीं हुआ, तुम्हारी गिनती कहां है? देश में कई राष्ट्रपति ऐसे भय जिनका विवाह नहीं हुआ, वो तो उनकी किस्मत अलग थी। एक के पति नहीं बने पर राष्ट्र के पति बन गए। अब ऐसी तकदीर सबकी तो है नहीं कि है, पर एक बात की गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इस बात की गारंटी है कि बच हो नहीं सी।
राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। जितनी बार तुम राम राम करो उतना भरोसा भगवान पे बढ़ता जाए। अब ऐसे तो मिट्ठू भी पिंजड़े में बैठा राम राम करता है कि नहीं करता? पर टेंटे में और राम राम में वो कोई फर्क नहीं है पता। वो तो जैसी टेंटे ऐसी राम राम। भगवान पे इतना भरोसा करो, इतना भरोसा, जैसे जैसे भजन बढ़े और समाया भगवान पे भरोसा बढ़े। जन्मदिन की तैयारी है और इतनी झूठी बोलत है आदमी जन्मदिन के दिन कि सांप आंधरे करे हैं। का कहते हो तुम्हारे जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। बोलो ये सच है कि झूठ? जिएगा कोई 1000 साल? ईमानदारी बताओ। पूरा सागर किसी के लिए कहे कि तुम जियो हजारों साल, पूरा मध्य प्रदेश किसी के लिए कहे तुम जियो हजारों साल, पूरा देश किसी के लिए कहे तुम जियो हजारों साल, तो क्या कोई जिएगा? चलो ये भी तो फिर भी झूठ सहन हो जाएगा। पर इससे बड़ा झूठ देखो, क्या कहते? साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो, बताओ। 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। अब पूरा शहर चिल्लाए कि साल के दिन हो कई हजार, तो क्या संभव है? मतलब ये बिल्कुल ऐसा झूठ है जो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। तो भरत जी कहते हैं कि मौत तो निश्चित है, एक ना एक दिन आएगी। पर मौत अगर मेरे पिता जैसी हो जाए तो इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं है। ये भरत जी कह रहे हैं। पिताजी की मौत कैसे हुई? बोले राम राम। बोलो ऐसी मौत किसको मिलेगी? एक बार मुंह से आखिरी में राम नहीं निकलता। वो दशरथ जी तो कितनी बार कह रहे कि राम राम कह, राम कह, और राम राम कह राम, और राम राम कह राव गए निज धाम। ये ऋषि मुनि साधु संत महात्मा पूरी जिंदगी इसीलिए भजन करते हैं कि आखिरी में जिह्वा पे भगवान का नाम आ जाए। फिर भी गोस्वामी जी कह रहे कि जन्म जन्म, एक आध जन्म नहीं, जन्म जन्म मुनिया मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहूं आवत नाही। कई जन्मों से मुनि महात्मा बस एक आस करते हैं कि प्रभु आखिरी में मेरी जिह्वा से राम निकल जाए, पर वो निकलता नहीं है। और मेरे पिता ने तो इतनी बार राम कहा, इससे अच्छी मुक्ति क्या होगी? इससे अच्छी मुक्ति मेरे पिता की क्या होगी? बस मेरे पिताजी से एक गलती हो गई। भरत जी कह रहे बहुत ध्यान से सुनियो, बात चल रही पुत्र कैसा हो। वशिष्ठ जी ने कहा भरत सोचनीय नहीं कौशल राऊ, तुम्हारे पिताजी किसी प्रकार सोचनीय नहीं है। सोचनीय कौन है? जो ब्राह्मण होकर मदिरा का पान करता है और वेद विहीन आचरण करता है, वो सोचनीय है। सोचनीय कौन है?
जो धनी होकर भी धन का उपयोग नहीं करता। और हमारे हिसाब से तो दो आदमों की छाती पे पत्थरा बांध के समुद्र में फेंक दो, चाहिए जी में मर जाए। हाँ बिल्कुल, अपनों तो नियम है, दो लोगों की छाती से पत्थर बांधो और फेंक दो, मर जाए, पे लो, जे के पैसा बहुत है। और उसने कभी 1 रुपया कभी अच्छे काम में नहीं लगाया। का मतलब हो के जीवे को बहुत पैसा होने के बाद भी अगर वो धर्म कर्म में नहीं लगा रहा है तो उसकी छाती पे पत्थर बांधो और फेंक दो। दूसरा, वो जो गरीब है, शरीर तंदुरुस्त है और फिर भी मेहनत करने को डर रहा है, को भी फेंक दो। वो भी इस दुनिया में बोझ है, शरीर हष्टपुष्ट है, फिर भी मेहनत करने से डरता है, रोता है कि हमारा चाल नहीं चल रहा है। परिश्रम करो। कई लोग भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। मैं भाग्य को मानता हूं, पर कर्म के बाद देखो, इस हाथ में देखो, कर्म कहां है? रेखा में है ना, रेखाओं में कर्म है, पर रेखाओं के ऊपर है उंगली, है कि नहीं है? उंगली ऊपर है, भाग्य की रेखा नीचे है। मतलब पहले तुम इन उंगलियों से कर्म करो तो भाग्य तुम्हारा अपने आप बदल जाएगा। ईश्वर ने पहले कर्म को रखा है। अब भगवान ने तुम्हें रोटी दी, अब तुम ना खाओ तो का भगवान खिलाए हाथ से? भगवान ने तुम्हें दिमाग दो, तुम उपयोग न करो तो भगवान का करे? भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया और तुम इस तन का अगर उपयोग न कर पाए तो भगवान क्या करे? तो भरत जी कह रहे हैं कि पिताजी ने सब अच्छा किया, बस एक गलती कर गए पिताजी। क्या गलती कर गए? वशिष्ठ जी ने कहा बताओ क्या गलती की है महाराज दशरथ ने? भरत जी बोले यहां नहीं बताएंगे, जब हम पिता की चिता को आग लगाएंगे और पूरी अयोध्या वहां खड़ी रहेगी, फिर हम बताएंगे कि पिताजी ने एक भेदभाव कर दिया। वशिष्ठ जी बोले नहीं भरत, तुम्हारे पिता ने भेदभाव नहीं किया, चारों भाइयों को एक साथ पाला पोसा, संस्कार दिए। बोले मैं कब कह रहा हूं कि पिताजी ने संस्कार नहीं दिए? फिर भी पिताजी की एक गलती है। अब पूरी अयोध्या को लग रहा है कि दशरथ की गलती भरत जी ढूंढ रहे हैं, और वो भी मरने के बाद। जब सारी अयोध्या रो रही है तो फिर चिता में आग लगाई। अब पूरी अयोध्या को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए भरत जी से। वशिष्ठ ने कहा बेटा भरत, एक बात बताओ, क्या गलती की महाराज दशरथ ने? और भरत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले गुरुदेव, पिताजी ने सिर्फ एक गलती की, मरने के पहले मेरा हाथ पकड़ के राम के चरणों में डाल जाते और कहते राम तेरी जिम्मेदारी है, इस भरत पे कभी आंच नहीं आनी चाहिए। पिताजी मुझे राम को सौंप के चले जाते, पर राम को नहीं सौंपा। एक दिन पहले मुझे बुला लेते और मेरा हाथ पकड़ के भैया के चरणों में डाल देते कि राम आज से तू ही इसका पिता है, तू ही भाई है, तू ही सब कुछ है। ये गलती है दशरथ की, पिताजी की। बोले क्यों? देखो, पुत्र
ज्ञानवान हो चाहे ना हो, पुत्र धनवान हो चाहे ना हो, पुत्र गुणवान हो चाहे ना हो, पर पुत्र धर्मात्मा होना चाहिए, भरत जी कह रहे हैं। अगर तुम्हारा पुत्र धर्मात्मा होगा तो इस जीवन को तो वो सुंदर बनाएगा, पर तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे लिए सत्कर्म करेगा, क्योंकि वो धर्मात्मा है। और उसी धर्मात्मा पुत्र के हाथ का पिंडदान भी लगेगा। अब तुम कहो कि लड़का 2 टाइम दारू पी रहा हो, 50 मुर्गा पटा खाए ने, अब वो कौन गया जी में जाके 4 के गोला लाए फेरे, बोलो उसके हाथ का जल मिलेगा, उसके हाथ का तर्पण लगेगा। और अगर पुत्र धर्मात्मा हो जाए और वो भी मुन्ना चौबे जैसा हो जाए, तो जगह जगह तीर्थों पर अपने पितर जो चले गए कई पीढ़ियों को, उनको भी याद कर करके चौबे परिवार कथाएं करा रहा है। ऐसी संतान धर्मात्मा होनी चाहिए, विद्वान हो चाहे ना हो, धनवान हो चाहे ना हो, पर धर्मात्मा संतान होनी चाहिए। और ये दायित्व मां बाप का है। जो भागवत आप सुन रहे हो ना, जब पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे, हल्ला न करो, अपनी कथा तो न दूसरे टाइप की है, बिल्कुल सना का सूजी गिरे तो सुना पर हो चाहिए, क्योंकि ये बातें तुम्हारे बहुत काम की हैं। कथाएं तो तुम घरे जाकर किताबों में पढ़ ले हो, रामायण तो तुम चौपाई में पढ़ ले हो घरे, वही तो हम बताएं, पर वो जो जीने के सूत्र गुरु कृपा से निकलते हैं इस व्यास गद्दी से, वो कमाल के हैं। ये बातें तुम्हें किसी ग्रंथ में मिलने वाली नहीं है, ये बिल्कुल गारंटी से जान लियो। राम धर्मात्मा संतान कैसे बनेगी, इसका सूत्र समझिए आप। जब पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे, आइए रूप सिंह जी आइए, विराजो विराजो। पांचों पांडव ने परीक्षित को बुलाया और जो बात कही है वो हर मां बाप अपने हृदय में बिठा लेना। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी औलाद धर्मात्मा होगी। पांचों पांडव ने परीक्षित को बिठाया और कहा, बेटा परीक्षित, अब हम जा रहे हैं, हमारा समय पूरा है, पर एक बात याद रखना, यह संसार दुखालय है, इसमें दुख आएंगे। ऐसा दुनिया में कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दुखी ना हो। एक व्यक्ति मिल जाए तो लाना कि जिसके जीवन में सीधी सीधी बात, 4 शब्द पकड़ लो, आज 4 दिन है, कुछ कुछ कुछ, सब कुछ और बहुत कुछ। ठीक, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। किसी के पास कुछ है, ऐसा यहां कोई नहीं बैठा जिसके पास कुछ ना हो, कुछ तो होगा। अगर घर नहीं है तो शरीर तो है, कुछ तो है। शरीर भी पूरा नहीं होगा, हाथ कटे हुए, पांव कटे हुए, आंखें फूटी हुई, फिर भी कछु तो है शरीर। तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ कुछ है। भाई कोई के अंदर ज्यादा है, किसी के पास बहुत कुछ है, पर सब कुछ किसी के पास नहीं है। एक व्यक्ति ये कह दे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जीवन में जिसके जीवन में दुख ना हो। अब बात यह है,
ये दुख इतना बेशरम मेहमान है, इतना बेशरम है, तुम ना भी चाहोगे तो भी आएगा, ना भी चाहोगे तो भी दुख तुम्हारे जीवन में आएगा। अभी जिनकी आप कथा सुन रहे हो बांके बिहारी की, एक बात बताना, बहुत बड़े आदमी के घर में बच्चे का जन्म हो तो फटाके फूटते हैं, बैठो भैया, डीजे बजते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। पर अगर गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां भी बच्चा हो और कुछ ना हो तो थाली तो बजा ही लेते। कई लोग ऐसे हैं जिनके थाली नहीं आ तो वे ताली तो बजा ही लेते, बजा लेते कि नहीं बजा ले। पर जब बांके बिहारी का जन्म हुआ, उस जेल में ना तो थाली बजाने वाला था और कंस के डर से देव की ताली भी नहीं बजा पाई। विचार करो, यहां से इनके जीवन की शुरुआत है, जहां कोई थाली बजाने और ताली बजाने वाला नहीं था। तो हम तो आम इंसान हैं, हमारे आपके जीवन में दुख आएगा। फर्क सिर्फ इतना है, किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, कोई दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। अब फैसला आपको करना है, आप उनमें से कौन हो। दुख किसको निपटाता है और दुख से कौन निपटता है। एक बात और बिल्कुल स्पष्ट करके कह दे, दुनिया में तुम्हारे दुख कोई नहीं हर सकता। पूरे संसार में अगर आप जानते हो कोई ऐसा पीर फकीर बाबा चमत्कारी हो जो हाथ फेर दे और तुम्हारे दुख दूर कर दे, है कोई ऐसा आप लोगों की नजर में? कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हाथ घुमाकर संसार के दुख मिटा दे। अरे राम कृष्ण यहीं रहे, जब वो संसार के दुख नहीं मिटा पाए तो दुनिया में कौन संसार के दुख मिटा सकता है, बताओ। कोई तुम्हारे दुख नहीं मिटा सकता, तुम्हें स्वयं के दुख खुद मिटाने पड़ेंगे, तुम्हें खुद लड़ना होगा, तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। तो फिर ये सत्संग क्यों? बोले ये सत्संग सिर्फ दवाई है, परहेज तुम्हें करना पड़ेगा, परहेज डॉक्टर नहीं करेगा, परहेज तुम्हें करना है। यहां से सिर्फ दवाई दी जा रही, और दवाई भी कैसी, मेडिकल से दवाई ले आओ और घर में अलमारी में रख दो और तुम ना खाओ। बोले तेल पे वही तैरती थी, हमने समझा ये हल्की है, डूब नहीं रही है। वजनदार खाना होता तो डूब जाता, मतलब तैर रहा माने हल्को है। तो पांडव कह रहे हैं परीक्षित से, तो परीक्षित ये संसार दुखालय है, इसमें दुख आएगा। पर बेटा हम लोगों के जीवन में भी दुख आया, और कैसा दुख आया? तुम्हारे दादा भीम को दुर्योधन ने जहर देके मारना चाहा, हम पांचों भाइयों को और हमारी माता को लाक्षागृह में जलाना चाहा, तुम्हारी दादी द्रौपदी को भरी सभा के बीच में नग्न करना चाहा, मुझे षड्यंत्र के तहत जुए में बिठाया गया। अच्छा, भगवान कृष्ण से जब बात पूछी गई कि जब तुम पांडव के साथ थे तो तुम्हें जुआ में नहीं बैठन देने थे। भगवान बोले यही तो आदमी गलती करता है। बोले क्यों? बोले जब जुआ की सलाह भाई हमसे पूछी नहीं गई, एक बार हमें पता ही नहीं था, दूसरी बार जब इन लोगों में जुआ में सहमति बन गई चौपड़ खेलवे की, तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से पासे
मेरा मामा फेंकेगा, शकुनी। तो उस वक्त युधिष्ठिर को भी कह देना था कि दुर्योधन, अगर तेरी सभा तेरी तरफ से तेरा मामा पासे फेंकेगा तो मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का कृष्ण पासे फेंकेगा। फिर बताओ शकुनी की चाल क्या कामयाब हो जाती? मायापति के सामने किसी की माया चल जाती क्या? दुर्योधन को अपने से ज्यादा अपने मामा पे भरोसा था और युधिष्ठिर को मुझसे ज्यादा खुद पे भरोसा था। और जब व्यक्ति खुद पे भरोसा करता है तो फिर मैं बीच में क्यों जाऊं? मैं क्यों पड़ जाऊं बीच में? बात सिर्फ चल रही है संतान को धर्मात्मा बनाने की। युधिष्ठिर ने कहा, परीक्षित, इतने दुख हम लोगों के जीवन में आए पर हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा और हर दुख से निकल गए। अब बेटा कृष्ण तो है नहीं, वो तो परम धाम चले गए। तो तुझे मेरी अंतिम सलाह ये है कि जैसे हम लोगों के जीवन में दुख आया, हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तेरे जीवन में कितना भी दुख आए तू कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो मेरी गारंटी है तेरे जीवन में कभी दुख रहेगा नहीं। तो भरत जी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ ने एक कमी कर दी, बाकी हम भाइयों में कोई भेद नहीं किया। मरने के पहले मेरा हाथ पकड़ के एक बार राम के चरणों में डाल देते और कहते, राम आज से सारी जवाबदारी तेरी है, पुत्र को धर्मात्मा बनाओ, क्योंकि धर्मात्मा पुत्र ही यहां तुम्हारा साथ देगा। और अच्छा, आज की हालत जावी है, माँ बाप भी इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं आज के माँ बाप। अगर 3 बच्चे हो या 4 और 3 कर रहे हो नौकरी और 1 कर रहा हो माँ बाप की सेवा, तो फिर माँ बाप परिचय क्या देते हैं? अरे मेरे 3 बेटे तो निकल गए, बस ये मूर्ख रह गया, है ना, ये मूर्ख रह गया। एक हमारा बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, बस ये मूर्ख यहां रह गया। मुझे लगता है वो तीनों मूर्ख थे, सच्चा बेटा तो यहां रह गया जो माँ बाप की सेवा कर रहा है। कई लोग, अगर एक आज बच्चा विदेश पहुंच जाए तो उनकी चाल बदल जाती मोहल्ला में। हाँ, जहां देखो मेरा बेटा फॉरेन में है, ज्यादा अकड़ के ने चलियो कॉलोनी में, जो ना मर जे हो सुझे कॉलोनी बारे कंदा दे हैं, कहूँ को वीजा कैंसिल होगा और टिकट नहीं मिलो तो तुम में कीड़ा पार जे साड़ा जे हो ताई। वही कभी कौन वो बहुत बड़ा आदमी मर गया तो को लड़का नहीं आ पाओ तो, है ना, हमें नाम माम तो ज्यादा हाथ नहीं, हम परत रंजन पर पंचों में ज्यादा पर सुनत रहे थे को लड़का न पाओ तो ऐसा ही तुम मर जाओ, कीड़ा पार जे सड़ जाओ, ज्यादा अभिमान में नहीं रहो। कितना पैसा कमाओगे, खे हो तो रोटी बताओ। ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा पैसा होगा उन्हें 6 साल को खा लो खट्टो, भूख तो उतनी टाइम लगेगी। तो पुत्र धर्मात्मा हो और उसी धर्मात्मा के हाथ का धर्म हमारे जाने के बाद भी हमें मिलेगा। इसलिए सच्ची कमाई करो। एक बात और सुन लियो, बिल्ली पाल लेना, कुत्ता पाल लेना, मिट्ठू पाल लियो। आजकल के पैसा वाले तो चोखरवा पालन लगवे सफेद से। हमने बड़े बड़े आदमियों के घर में देखे चुमखरे सफेद वाले। बिल्ली पाल लेना, चूहा पाल लेना, कुत्ता पाल लेना, पर ये बहम कभी मत पालना कि हमारे बगैर इस दुनिया में किसी को फर्क पड़ेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा।
तुम अब भाई मर जाओ, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वहम कभी मत पालना कि हमारे बगैर कोई रह नहीं सकता। और जिसने ये वहम पाला वही बंधन का कारण है। यहां किसी के बगैर कोई काम नहीं चलता। अब भाई मर जाओ, वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावनहार, और देखन हारे मर गए, सो जाको ता संसार। यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग कहें कि कोई आया था। अभी हमारी चर्चा हो रही थी आपसे, आप लोगों ने सुना होगा जब नेताओं की रैली होते तो मैं कछु चिल्ले आवे बारे निगथे आगे आगे। ये क्या कहते हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अच्छा, ने उनको पार्टी से मतलब आए, ने उनको डंडा से मतलब आए, ने उनको झंडा से मतलब आए, बे आए पग्गा बारे। पग्गा देव डंडा झंडा को हो, उनको तो कहने हैं। बोलो गलत कह रहे हो तो? अच्छे लोग तो जाएंगे नहीं चिल्लाने। ने अच्छे घर की बंगे बिटिंगे जाते हैं, वो तो चिल्ले आवे। बताओ, 200-250 रुपया एक पैकेट और एक पग्गा। अब तुम्हें जितनो चिल्लवाने से चिल्लवाओ। अब बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं, जो चिल्लाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम या ढिकाने भैया का नाम रहेगा, और मान के चलो भैया निपट जाएं, मर जाएं। अब उनसे पूछिए उन पौआ वालों से कि भैया की 13वीं कौन दिन पड़ रही? बोले कब है भैया, कब है मर गए? उनको जो भी पता नहीं है, जो उन चिल्ले आ रहे थे। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं आपसे, ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पर हां, ये व्यास गद्दी कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, धर्म के कार्य करने वालों का नाम रहेगा। जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें कि कोई आया था। और मेरे हिसाब से तो जीवन का ये सूत्र है कि आओ, हाँ, आओ तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी न रहे। इस दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर बार बार जाना भी बाकी न रहे। इसी शरीर से मुक्ति हो जाए तो बात है, वरना कोई मतलब नहीं इस जीवन का। एक अच्छा काम करके जाओ, एक अच्छा काम करो, ऐसा करके जाओ कि 10-20 पीढ़ी तक लोग कहें कि हमारे कुल में, खानदान में एक दादा हुए थे, वो ये मंदिर बनवा गए, वो ये धर्मशाला बनवा गए। क्योंकि परिवार वाले याद नहीं रखेंगे, मेरी गारंटी है ये। परिवार वाले, तुम तो इतने जे को खड़ो हुए 11 पीढ़ी के नाम ले दे एक संग, पिछले 11 पीढ़ी के बापों के नाम ले दे कि इनके पिताजी, इनके पिताजी, इनके, हम मान जाए 11 बहुत हो, 7 या 8 के ले दो, नहीं है याद। पर मीरा को कौन नहीं जानता, सूर को कौन नहीं जानता, कबीर को कौन नहीं जानता, रैदास जी को कौन नहीं जानता, लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए जिए और वो समाज के लिए जिए हैं। बस जो समाज के लिए जिएगा, राष्ट्र के लिए जिएगा, उसी को लोग याद करेंगे। अपने लिए जीने वाले को कोई याद नहीं करेगा।
कुछ एक काम ऐसा करके जाओ, मेरा निवेदन है, अगर मनुष्य तन मिला है तो लोग याद रखें। कछु न होए, तुम तो घर के बाहर 1000 ईंटों को चबूतरा बनवा के शंकर जी रखवा जाओ, तुम्हारा मकान मिटा देंगे लोग बना बनाया, पर चबूतरा नहीं मिटा पाएंगे। अब मिटे हैं तो फिर वो ज्यां को था, मूर्ति भी न बदली जावा, है ना। मान के चलो हमारे पिताजी ने जो मकान बनाओ तो हमने उनके रहता ही मिटा दो। जो पिताजी ने कच्चा मकान बनवाया हमने बिल्कुल फल साफ करवा कर दूसरों बनवा दो। अब हो सकता जब तक कुछ और बदलाव आ जाए, कहो हमारे सामने हमारा लड़का मिटवा देवे कि पापा ये सब ठीक नहीं है, अब इसमें और बदलाव करो। पर जो मंदिर, चबूतरा, कोई कुआं, कोई धर्मशाला बनवाओगे तो वो नहीं मिटेगी, कि मिट जाएगी, वो नहीं मिटेगी। कुछ एक काम करो, धर्मात्मा बनो, कम से कम वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। आज की कथा का यही सार है। हम तो कथा घाट पे बैठ के बोल रहे हैं, तो हम तो यहीं से अब कथा को हम यहां से पकड़ रहे हैं। जब राम जी यहां आए तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि ऋषि मूक पर्वत नियराया। इंग्लिश शब्द है रामायण में, नियर यानी क्या होता है, पास। गोस्वामी जी ने इंग्लिश बोली थे, क्यों? क्योंकि यहां हिंदी समझने वाले नहीं थे। यहां कौन बताओ, अपनी हिंदी समझ रखो, अपन को भी समझ में नहीं आ रही। हम सही बताएं, एक बार घटना, हम लोग गए तिरुपति बालाजी, हैदराबाद में एक यजमान जी ने रिजर्वेशन करा दिया, हम और शास्त्री जी थे, तो वो बस में बैठ गए। हम तो पहली बार बैठे थे। अब वहां शास्त्री जी लड़ बैठे कंडक्टर से। अब ये भी नाराज हो रहा है। अब वो भी 20 मिनट हो गए, हम कुर्सी पे बैठे बैठे हमने सुनो शास्त्री जी थे आओ। बोले का है? बोले हमने कहा तुम्हें पता है कि वो क्या कह रहा हो? बोले नहीं गुरु जी, हमें कहीं समझ में नहीं आ रही। हमने कही तो नहीं, वो खुद समझ में आ रही कि तुम क्या कह रहा है। तो फिर काहे को लड़ रहा है भाई? समझ में आए तो लड़ाई करो। तुम गाली दे रहे सुने वो समझ रहा हो, अब वो दे रहा हो सुने तुम्हें पल्ले पड़ रही। तो हमने कहा तुम चुप होकर बैठ जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यहां कथा को प्रारंभ किया तो क्या लिखा? ऋषि मूक। अब ऋषि मुख को तो यहां ऋषि मुख कहेंगे, हिंदी में भी कहो कोई समझे, पर आया नहीं समझ पाए तो नियर आया। नियर यानी पास आ गया। राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं, भगवती किशोरी जी का हरण हो गया और ऋषिमुख पर्वत के यहां आए। और ऋषिमुख पर्वत पर उस समय सुग्रीव बैठा है। यहां से यहां की कथा प्रारंभ होती है। अब बहुत ध्यान से एक बात को समझना, रामचरितमानस के 3 पात्र हैं। 3 पात्र। सबसे पहले सती, दूसरे नंबर पे सुग्रीव और तीसरे नंबर पे सबरी। तीनों की राशि एक है, सती की, सुग्रीव की और सबरी की एक ही कुंभ राशि बन है। अच्छा, दोनों के यहां गुरु बैठे हैं, तीनों के। सती को समझाने शंकर जी, सुग्रीव को समझाने हनुमान जी, और सबरी को समझाने मतंग ऋषि। सती ने गुरु की बात का भरोसा नहीं किया और सुग्रीव ने गुरु की बात का भरोसा कर लिया। सुग्रीव बैठा है ऋषिमुख पर्वत पर और राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं, हनुमान जी बगल में बैठे हैं।
सुग्रीव ने कहा हनुमान देखो तो। बोले क्या देखना है? बोले ये दो तपस्वी आ रहे हैं। हनुमान जी बोले सो तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं भाई, तुम देखो। सुग्रीव का जवाब सुनना और गुरु की बात का भरोसा देखना। हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सुग्रीव ने कहा हनुमान दिख तो हमें रहा है पर अंतर है। लेंस में बहुत फर्क रहते, कांच चश्मा में। हाँ, एक आदमी 3 चश्मा रखे तो टेबल पे, एक आदमी को बोले 3 चश्मा, बोले एक दूर को, इस दूर को दिखाते, एक पास को, और बोले जो तीसरो, बोले ये जो देखा थे कि दूर को कोने आए और पास को कोने आए। लेंस का बड़ा फर्क होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब ऐसा चश्मा दो जिसमें हम पढ़ सकें। डॉक्टर ने एक 0 नंबर का चश्मा दिया, एक कागज दो, बोले पढ़ पा रहा है? बोले नहीं। उसने 1 नंबर बढ़ाया, बोले अब? बोले नहीं। बढ़ाते बढ़ाते डॉक्टर के इतना मोटो रखो तो एक उन्हें बोई दे दो, लगा के बोले अब? बोले नहीं। डॉक्टर बोला यार अभी तक नहीं पढ़ पा रहे। वो कहने लगो हमसे पढ़ तो बनता ही नहीं। डॉक्टर बोला ऐसा कोई चश्मा नहीं बना जो पढ़ा दे, पहले तुम्हें पढ़ना होगा। तो लेंस का बड़ा फर्क होता है। सुग्रीव ने हाथ जोड़ के कहा कि हनुमान दिखता तो हमें भी है और दिखता तुम्हें भी है, पर दिखने में फर्क है। बोले क्या? बोले मेरी आंखों में जो लेंस है उससे जगत दिखता है, और तुम्हारी आंखों में जो लेंस है उससे जगदीश दिखता है। जरा पहचान के बताओ ये साधारण मानव है कि भगवान है? हनुमान जी बोले जा बताओ। तुम्हें डर काहे को? बोले हमें लग रहा है बाली ने भेजो है। और सुग्रीव बहुत डरा तो बाली को तो लगभग सभी डरा। राम जी ने बाली को मारा और वो घर घर में आ गया, एक शब्द भर जुड़ गया, बाकी है बाली। उसके आगे क्या लग गया? घर बाली। बताओ घर वाली को कौन नहीं डरता? बोलो कौन नहीं? एक आदमी हाथ उठा दो। अच्छा हम देखें दमदार पार्टी। एक आदमी को हाथ नहीं उठ रहा हो। अच्छा बाली का प्रभाव था कि उसके सामने जो भी जाता था उसका बल आधा हो जाता था। ऐसा ही घर वाली को प्रभाव है, सामने भर गए और बल अपने आप कमजोर हुआ। है ना? सुग्रीव कह रहा है बाली स्वयं तो यहां आता नहीं कि यहां श्राप बस आवत नहीं। श्राप के कारण यहां नहीं आता है। हनुमान जी बोले हमें क्या करने? बोले तुम जाओ, और अगर कोनो बाली को गुप्तचर हुए तो तुम उते हमसे सेन कर दियो, तो हम भाग ले पैसे भी। हनुमान जी गए, राम जी को देखा और कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी, अबन बेचरे के ही कारण स्वामी। और हनुमान जी ने जाके राम जी को प्रणाम कर लिया, चरणों में सिर रख के। तनक देर बाद राम जी बोले हनुमान हम जान गए थे। बोले का? बोले तुम नकली ब्राह्मण हो। हाँ हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए थे, धोती वोती जनेऊ तिलक। राम जी बोले हम समझ गए थे कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले प्रभु कैसे जान गए? बोले हम ऐसे जान गए कि हम क्षत्रिय तुम ब्राह्मण, और तुमने आके हमारे पांव पल्ला, हम समझ गए तुम नकली ब्राह्मण हो। नियम तो जो है कि क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करे। हनुमान जी बोले तो सही सुन लो, फिर हम भी जान गए थे कि तुम नकली क्षत्रिय हो।
अगर तुम जान गए थे कि हम नकली ब्राह्मण हैं तो हम भी समझ गए थे कि तुम नकली छत्री हो। बोले कैसे? बोले अगर तुम असली छत्री होते तो हमें देख के तुम पहले ही हमारे पांव पर लेते। तुम अकड़े खड़े रहे, हम समझ गए कि तुम छत्री के रूप में हमारे प्रभु आओ। राम जी ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, अब विप्र कहूं निज कथा बुझाई। चलो हमारा तो तुमने सब परिचय ले लिया। अच्छा एक बात और देखो, बहुत ध्यान से एक चौपाई पढ़ना। हनुमान जी ने कहा कि तुम यहां क्यों घूम रहे हो, तमिलनाडु में क्यों घूम रहे हो, क्या दिक्कत है? तो राम जी कह रहे कि यहां हरि निश्चर बय देही ते ही खोजत हम। अब लग रहा है कि राम जी झूठी बोल रहा है, वो ध्यान से चौपाई पकड़ियो, जबकि राम झूठ नहीं बोल सकते। सीता जी कहां हरी गई? पंचवटी, महाराष्ट्र, नासिक में। पंचवटी तो वही है जहां सीता जी का हरण हुआ। और राम जी कह रहे थे कि यहां हरि निश्चर बय देही। किसी ने राम जी से कहा झूठ क्यों बोल रहे हो? भाई मान के चलो अपन लोग यहां रह रहे और हमारा कुछ वस्तु सागर में खो गई हो और अब हम यहां हल्ला दें कि यार हमारी को उन्हें चैन उठा ली कमरा में से, तो जब तो शुद्ध बेईमानी है, नहीं है? राम जी से कहा आपकी सीता हरी गई पंचवटी में और आप ऋषिमुख पर्वत पे करे के यहां हरी निश्चर बय देही। राम जी बोले हम झूठ नहीं बोल रहे, इतने सीता की तो चर्चा ही नहीं हो रही। बोले फिर? बोले हमने ये कहा कि यहां हरि, तो हरि माने होता है बंदर। राम जी बोले यहां तो हम अपने बंदर को ढूंढ रहे हैं, हनुमान को। यहां हरि, बोले फिर क्या होगा? बोले मेरा हरि भर मिल जाए, माने हनुमान। तो निश्चर, निश्चर वो ढूंढ ही ले अपने आप, और जहां निशाचर मिले तो बय देही, सीता को भी पता लग जाए। इसलिए राम ने झूठ नहीं बोला यहां चौपाई में। राम जी बोले तुमने हमारी सब जानकारी ले ली, अब अपनी बताओ। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा। हनुमान जी बोले प्रभु तुम भी कैसी बातें कर रहे, बानर की भी कथा होते, हम बानर हैं। हनुमान जी बोले, राम जी बोले तुम्हारी कोई कथा नहीं। हनुमान जी बोले कोई कथा नहीं हमारी। तो राम जी बोले अपनी व्यथा सुनाओ। हनुमान जी बोले फिर आपने बेई बातें करी, कथा हमारी हो नहीं सकती, और जब आप मिल गए तो व्यथा हमारी बच नहीं सके। जब आप मिल गए अब काय की व्यथा? राम जी बोले तो फिर हम आगे बढ़े। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ने। बोले क्यों? बोले हम आए तो यही खो है। अच्छा हनुमान जी को काम का है? हनुमान जी की ना तो कोई कथा है और ना उनकी व्यथा है, पर वो करते दो ही है। भगवान की कथा भक्त को सुनाते हैं और भक्त की व्यथा भगवान को सुनाते हैं। ये हनुमान जी का काम है। उनकी ना कोई कथा है और ना कोई व्यथा है। राम जी बोले फिर कौन की सुनावे आए? बोले नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आही। सरकार एक सुग्रीव नाम को दास रहते आपको, हमारी इच्छा है आपको के पास चलो। राम जी बोले वाह, एक तो कह रहा है दास और हम चले के वो है। चौपाई में क्या लिखो? नाथ सेल पर कपिपति रहे ही, सो सुग्रीव दास। अच्छा मान के चलो हिसाब के लाने नौकर मालक के पास जात के मालक नौकर के आओ। नौकर जी
भाई मान के चलो तुम्हें कलेक्टर से मिलना है तो तुम कलेक्टर के पास जाओगे, कलेक्टर हूं घरे, बोले को हम तुम्हें इस पास दस्तखत होने हैं। राम जी बोले पहले तो तुम उसको दास कह रहे, अब फिर हमसे कह रहे चलो। हनुमान जी बोले प्रभु बात ऐसी है कि मरीज दो प्रकार के होते हैं। एक मरीज ऐसो होते कि तनक बीमार भाव बुखारी उठा के डॉक्टर के चलो जात, पर एक मरीज इतनो सीरियस रहते कि डॉक्टर खो के पास आने पर। तो जो सुग्रीव है वो सीरियस पेशेंट है। अगर तनक बहुत बीमार हो तो हमले वाले आते मोटरसाइकिल पे कि हाथ देख दे दवाई कर दे। हालांकि दो चीजों से कबू बेर नहीं करियो तुम्हारे, एक डॉक्टर से और एक भगवान से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, और अगर डॉक्टर रूठ गाओ हमें जा बताओ कथा करे तुम्हारे यहां है कि हम सब कह रहे ऊपर बाहर है। राम जी बोले वो कितना भी सीरियस क्यों ना हो पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो दास है। हनुमान जी बोले तो एक काम करो फिर रिश्तेदारी बदल लो और तुरंत नीचे की चौपाई पढ़ो। पहली चौपाई में क्या कहा कि सो सुग्रीव दास तव आही, और नीचे की चौपाई में कि ते ही सननाथ मैत्री कीजे, तो मित्र बना ले। अब मित्र के घरे आए जाए में क्या दिक्कत। राम जी बोले उसे कैसे मित्रता कर ले, बैर प्रीत और प्रेम बराबरी वारों से करो चाहिए। हनुमान जी बोले तो सुन ले सही बराबरी अब तुम्हारों की या है दो ही जनों की। राम जी बोले कैसी बात कर रहा है, बोले बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। अब जो तुम्हारों की कुंडली मिल रही ऐसी दुनिया में कोई की नहीं मिल रही। राम जी बोले कैसी। हनुमान जी बोले देखो तुम्हारी को न ले गाओ और वो की भज्जा ने छुड़ा लाई। दो ही जने कैसे तो हो भाई, तुम्हारी को कोनो हरण कर लेगा वो की भज्जा ने छुड़ा लाई, और दूसरी तुमने भज्जा के लाने जा छोड़ गई और वो के भज्जा ने छुड़ा लाई, है तो बिल्कुल बराबरी। तो ते ही सननाथ मैत्री कीजे। राम जी बोले हनुमान एक बात और है फिर, जैसे चलो हमारों की बराबरी हम दोस्ती कर ले। अब जैसे कोनो गरीब ही गरीब दोस्ती कर ले में क्या मतलब की दोस्ती, बे भूखों मर रहे थे ये भूखों मर रहा है। दोस्ती तो पाया है कि कोनो गरीब बड़े आदमी से कर ले तो टीएम से खा भी तो मिल कोई ऐसी दोस्ती भाई। दो आदमी 1 बजे सागर स्टेशन पे उतरे, दो ही भारी डरपों। अब दो ही ने सोची क्या करें, कह लगे तुम, अरे बोले चलो। उन्हें सोची जो दमदार है, उन्हें सोची जो दमदार है उन खुआने हुज्जे MS गार्डन। दो ही निगत तो बिल्कुल पहुंचा ही रहती उठ गड्ढा पे मोड़ा ही रहती। ककरे आओ घटिया के एक कहने लगो यार तुम बहुत दमदार हो। कहले काहे, कहले कि तुम्हें डर नहीं लगे यार, हम तुम्हारी दम पे आ गए। कहले क्या कर रहे हम तुम्हारी दम पे आए। और दो ही ने लौट के फिर दौड़ लगा इस स्टेशन पे बैठे। अब बताओ ऐसी दोस्ती का काम की, ऐसी दोस्ती किस काम की। अच्छा एक बात कह दी, जब हनुमान जी मिले राम जी से तो एक बात कही राम जी ने, और इस पे विचार करना। क्या कहा कि तुम ते प्रेम, राम जी कह रहे हनुमान जी से कि हम तुम्हें कितो चाह, कि तुम ते प्रेम लक्ष्मण के दूना। हनुमान हम तुम्हें इतनो चाहत हैं लक्ष्मण से दूनो। अब लक्ष्मण जी को खराब न लग कि बताओ यार 14 साल से गदबद्दा इनके पीछे,
नारी छोड़ी, मतारी छोड़ी, घर छोड़ो, द्वार छोड़ो, और 14 साल से इनके संगे चल रहे। और 2 मिनट पहले हनुमान मिले, सुजी कह रहे हमें तुमसे दूनो चाहत। तो सामने भाई खराब नहीं लगे यार, बताओ हम 14 साल से लग गए भाई। को हो मान चलो अपन औरों के व्यवहार हैं, और कोनो हमारी तो दोस्ती हो जाए कोनो से, और हम उसे कहें कि नहीं यार हम पप्पू भैया से ज्यादा तुम्हें चाहत, अब वो 1 घंटा पहले तो मिलो ही हमें तो खराब नहीं लगते यार। हम छोटे भाई करत रहे, अरे नहीं 1 मिनट में धो दई। लक्ष्मण जी को भारी खराब लगो कि यार मैंने नारी छोड़ी, मतारी छोड़ी, सब छोड़ो, और 2 मिनट पहले जी हनुमान जी मिले उसके तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। राम जी समझ गए जा बात कि लक्ष्मण के मन में दुख बैठ गया। राम जी ने सोचा बता दें इसके लिए कि मैंने दूना क्यों कहा है। राम जी बोले चलो तो हनुमान जी बोले प्रभु अब ऐसे नहीं चलना है। बोले क्यों? बोले विपिन बिहारी जैसे 2 कौड़ी के आदमी जिनकी 1 पैसा की औकात नहीं है, वे अपनी गाड़ी में घूम रहा है, और जगत को मालक, जगत को लम्बड़दार, बिना मारुति के घूम रहा हो। हनुमान जी बोले आज से तुम्हारी मारुति हम। हनुमान जी का क्या नाम है? मंगल मूर्ति मारुति। अब राम जी ने तो आके मारुति लाई। अब राम जी को पैदल नहीं चलना है, गाड़ी खरीद गई, मारुति मिल गई। अच्छा आज विज्ञान ने ऐसी गाड़ी बना ली है कि भाई समुद्र में चल जात, भाई रोड पे चल जात, और भाई उड़ जात। एक गाड़ी 3 काम करत। पर जैसी मारुति मेरे सरकार के पास है, राम जी के, ऐसी कार दुनिया में किसी के पास नहीं है। अच्छा राम जी की कार भी समुद्र में उतर जाती, रोड पे तो चलता ही है, उड़ात भी है। तो ऐसी तो आज के विज्ञान ने बना ली। पर राम जी की गाड़ी ऐसी है, अगर कोई राम की तरफ उंगली उठाए तो गाड़ी को चढ़ दे। ऐसी गाड़ी को के लगा है कि को अपन हुमार भी यार गाड़ी चढ़ बैठे ऊपर। ऐसी सिर्फ राम जी के पास है। हनुमान जी ने कहा चलो आज से आप मारुति पे चलेंगे। एक कंधे पर राम जी, एक पे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले हनुमान एक काम करना। बोले क्या? बोले बिल्कुल सीधी है चढ़ाई, सुतना सुरक्षा से उड़ियो। हनुमान जी बोले सो सीट बेल्ट लगा लो। गाड़ी में बैठ के जो नियम है कि सीट बेल्ट लगाओ। बोले कैसे? बोले अपने अपने दोनों पांव हमारी कमर में फंसा लो, लग गो सीट बेल्ट। बोले अब? बोले अब दोनों जन अपने अपने हाथ से हमारे बाल पकड़ लो। हनुमान जी ने दोनों के हाथ अपने सिर पे रखवा लिए। अब बोले लक्ष्मण जी बोले अब हमने तो सीट बेल्ट लगा लो, सो हम सुरक्षित हो गए, पर अब तुम हिसाब से उड़ियो। अब गाड़ी पलट गई तो का सीट बेल्ट कर ले। बताओ। हनुमान जी बोले लक्ष्मण अब ये गाड़ी नहीं पलट सकती। बोले क्यों? बोले जिसके हृदय में राम के चरण हो और जिसके सिर पे राम के हाथ हो, वो दुनिया की कोई चढ़ाई चढ़ सकता है, वो कभी गिर नहीं सकता। गोस्वामी लिख रहे लिए दुई जन पीठ चढ़ाई। और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। और जैसे ही उड़ने लगे राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखे। लक्ष्मण जी ने आंखों ही आंखों में कहा प्रभु मिल गया मुझे मेरा जवाब। आपने हनुमान से भी कहा कि तुम ते प्रेम लक्ष्मण के दूना, मुझे मिल गया जवाब। बोले कैसा? बोले मैं हूं शेष और आपका भार में उठाता। भगवान कहां सो रहा है? क्षीर सागर में। काय पे सो रहा है? शेष सैया पे। तो शेष भगवान का भार उठाता है। पर लक्ष्मण जी बोले आज हनुमान ने शेष का और दिनेश का दोनों का भार उठा दिया। इसलिए आपने कहा था तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। पहुंचे
सुग्रीव से मित्रता हुई। आज जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु एक बार की बात है। बोले क्या? बोले गगन पंथ देखी मैं जाता और परबस परी बहुत बिल खाता। मंत्रन के मंत्रन सहित यहाँ एक बारा और बैठत रहूं मैं करऊं बेचारा। देखिए क्या हुआ। राम लीड है। सुग्रीव के नारी के करुण क्रंदन की आवाज मेरे कानों में दिखाई दी और उसी समय वहां से कुछ आभूषण गिरे। मंत्रन सहित यहाँ एक बारा बैठत रहूं मैं करूं बिचारा। राम राम हा राम पुकारी हमहु देख दीनहु पटडारी। राम जी बोले लक्ष्मण ये सुग्रीव कितना भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी बोले काय? बोले सीता जी ने अपने आभूषण एक के ऊपर डाले, भक्ति ने कृपा करी, ये भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी बोले बस आप में जय कमियां है प्रभु, आप वो पहलू देखो ही नहीं चाहत जो सत्य है। बोले क्या क्या दिखाना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले सुनो भैया, जो भाग्यशाली नोइया है उनने सीता मैया ने पे कृपा करके आभूषण डाले आए। बोले फिर? बोले खुद चुरिंगे दे गई। कह रहे चुरिंगे पहले और भीतर बेजा कायर एक राक्षस समाव हरण करके ले जा रहा हो और तुम बैठ के विचार कर रहा हो कायर। भैया इससे अच्छा तो वो जटायु था, इससे अच्छा तो जटायु था। वो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, फिर भी उसने रावण को ललकारा। है दुष्ट आतंकवादी रावण, तू मेरे भारत की बेटी का हरण करके ले जा रहा है तो सुन, भारत का इंसान तो राष्ट्र के लिए समर्पित है, पर भारत का पक्षी भी अपने देश के लिए जान देना चाहता है, इसलिए रुक और लड़ बैठा। और इसीलिए जब राम जी आए हैं तो जटायु ने क्या मांगा राम से? जटायु कहता है राम एक बार तुम्हारे पिता दशरथ ने वचन दे करके तुम्हें मुझे दान कर दिया था, तो उस नाते मैं तेरा पिता हूं और पुत्र का कर्तव्य है राम कि पिता की तेरवी करे। तो राम क्या तू मेरी तेरवी करेगा? राम ने कहा तात मैं जंगल के ऋषि मुनियों को बुलाऊंगा और आपकी तेरवी करूंगा। जटायु ने कहा नहीं राम, मेरी तेरवी ऋषि मुनियों को नहीं खिलाना, मेरी समाज को खिलाना, वरना मेरी समाज के लोग मुझे नाम रखेंगे कि जटायु मर गया और किसी को भोज नहीं कराया। राम ने कहा तात अगर तुम्हारी समाज आएगी तो वो तो मांस खाएगी, मैं मांस कहां से लाऊंगा? और जटायु के शब्द सुनना बोले राम जरूरी नहीं कि मेरी तेरवी 13वें दिन हो, पर वचन दो के तेरवी करोगे। तुम उस रावण के परिवार में एक एक व्यक्ति को मार डालना और जब बाण चलाओ तो हर बाण पे कहना कि आओ गीधो जटायु की तेरवी का भोजन तैयार हो रहा है। एक एक व्यक्ति को रावण के वंश का मांस खिला देना, कम से कम रावण को पता तो लगे कि जटायु की बहू को हरण करने वाले का वंश का नाश हो जाता है। यह भारत के पक्षी का गौरव है। इसीलिए मैं कई बार कथाओं में कहता हूं न सिद्ध बनो न प्रसिद्ध बनो,
न सिद्ध बनो न प्रसिद्ध बनो, अगर बनना है तो रामचरितमानस के गिद्ध ही बन जाओ, उतने में बेड़ा पार हो जाएगा। यहां भारत का पक्षी भी वफादार है और यहां का इंसान गद्दार है। हाँ बिल्कुल पप्पू भैया, कुत्ता कब इंसान बन के ईमानदारी निभा दे उसका कोई भरोसा नहीं, और कब इंसान कुत्ता बन के कुत्तापन दिखा दे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कब इंसान कुत्ता बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं इस दुनिया में। तो लक्ष्मण जी कह रहे भैया इससे अच्छा तो वो जटायु था, कम से कम प्राण दे दिए। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हारी सोच गलत है। लक्ष्मण जी बोले अपनी सोचा है बिल्कुल सही। इतने में क्या कह रहे हो सुग्रीव राम जी से कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, असब तजी भजन करो दिन राति। राम जी बोले देखो देखो लक्ष्मण तुम क्या कह रहे हो और वो क्या कह रहे हो। वो जा कह रहे हो कि अब तो सब तज के भजन करने हैं। लक्ष्मण जी बोले तुम फिर भी नहीं समझे हो कि चाल। बोले काय? अरे बोले वो कह रहा हो सब ताजी। लक्ष्मण जी बोले पहले उसे पूछ तो ले के तजबे का है वो कह जा जा तो भज्जा ने छुड़ा लाई घर बारी, भज्जा ने छुड़ा लाई जो तजबे का फिर रहा हो हमें तो जा बताओ। भज्जा से को 1 रुपया की जा जात नहीं हो, वो कहे हमें तो बेराग जगाओ। अब तुम तो ऊंचा ही बेरागी हो जब खावे है नहीं, अब तुम का तजबे फिर रहे हमें जा बताओ। बात तो तब है जब कोनो अरबपति खरबपति एक दिन उठ के कह देवे के बस मैंने सब त्याग दिया तो वो त्याग जाए। अब तो 2 टाइम की रोटी की तो जुगाड़ है नहीं हो, कहीं भी बहुत बड़े त्यागी हो गए, आज से हम सब छोड़ रहे तो हाथों का। लक्ष्मण जी बोले तुम वो की चाल नहीं समझ रहे। वो जा कह रहा है कि पहले बाली घुमार दे, घर बारी दुआ दे, राज्य दुआ दे, 2-5 साल हम अच्छे सुख से घरे रह लाए, फिर सब तजी भजन। राम जी बोले लक्ष्मण तुम सोचत कहां से हो। लक्ष्मण जी बोले जैया आप जय बुद्धिया लगाऊंगे थे अब। हाँ खलो जैसी सोचने पर है। मांगा अंतिम भाव आज की कथा का, मांगा राम जैसे आभूषण जो सीता जी के थे, मांगा राम तुरंत ते ही लीना। राम जी ने हाथ में आभूषण लिए और बगल में लक्ष्मण खड़े थे। एक भाव देखना, आज के जो रिश्ते तार तार हो रहे उन पे भाव देखना। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम कथा हर घर में जानी चाहिए, ये भाव पहुंचने चाहिए। मैंने शुरू में बैठते हुए कहा था कि चौपाई दोहा तो तुम घर में पढ़ सकते हो, पर जो निचोड़ हनुमान जी की कृपा से आपको मिलता है वो नहीं निकाल पाओगे। वो तो बिना संत सदगुरु की कृपा के वो भाव आते ही नहीं है। राम जी ने आभूषण लिए और लक्ष्मण की तरफ कर दिए। लक्ष्मण ने कहा क्या बात है। राम ने कहा लक्ष्मण जरा देखना क्या ये सीता के आभूषण हैं। लक्ष्मण की आंखों से तर आंसू बहने लगे। बोले भैया अगर इस वक्त ये पृथ्वी फट जाती तो लक्ष्मण उसमें समा जाता। राम ने कहा मैंने ऐसा क्या कह दिया। बोले आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये सीता माता के आभूषण है कि नहीं, तो भैया मुझे तो ये भी पता नहीं कि माता आभूषण पहन के आई थी कि नहीं आई थी। क्यों। बोले भैया 14 साल में मैंने माता जानकी का चेहरा नहीं देखा, मैं जानकी के चेहरे से नहीं पहचानता, क्योंकि लक्ष्मण ने जब भी माता के सामने गए तो सिर्फ उनके नाखून देखे हैं जब पांव पड़े हैं। तो अगर सीता माता का नाखून काट के ले आओ तो मैं बता सकता हूं कि मेरी माता का है, क्योंकि नाखून के ऊपर कभी मेरी नजर गई नहीं। मैंने चेहरा देखा ही नहीं कि माता काली है कि गोरी है, कितनी ऊंचाई है, मोटी है कि पतली है, क्योंकि मैंने माँ के सिर्फ पांव के नाखून देखे हैं। जब मैं प्रणाम करने जाता था तो नाखून का स्पर्श करके वहां सिर रखता था, मैंने कभी चेहरा देखा ही नहीं। और आप हमसे कह रहे हो कि
के कंकन है, कंकन माने जेवर, कंकन है किसके करके, लक्ष्मण से यह पूछते हो। प्रभु आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं, आपने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली कि लक्ष्मण और सीता जी के आभूषण पहचानेगा। राम ने उठ करके गले से लगा लिया लक्ष्मण को, धन्य है लक्ष्मण। और सुग्रीव भी रो रहा है कि धन्य है इन दोनों भाइयों को, एक मेरा भाई है जो मुझे जान से मारना चाहता है। एक बात निवेदन आपसे कर दूं, जब भाई भाई में तकरार होती है, जब विभीषण और रावण में तकरार होती है तो लंका जैसे साम्राज्य का नाश हो जाता है। जब दुर्योधन में और युधिष्ठिर में सगे भाइयों में तकरार होती है तो हजारों घर के दिए कौरवों और पांडवों के बुझ जाया करते हैं। इसलिए कोशिश करना कि कभी भाई भाई में झगड़ा ना हो। और जिनके भाइयों में देखो, अब एक बात देखना, अभी आपने राम बलराम मान कृष्ण बलराम के जन्म की कथा सुनी कि नहीं सुनी? ये एक मां के बच्चे नहीं हैं दोनों, क्या हैं? बलराम का जन्म रोहिणी माता से हुआ और कृष्ण का जन्म देवकी माता से। एक मां के बच्चे नहीं हैं, फिर भी इनमें प्यार देखो, प्यार कितना है। पांडव एक मां के बच्चे नहीं हैं पांचों, 3 बच्चे कुंती के हैं, 3 बच्चे कुंती के हैं और 2 बच्चे माधवी के हैं, पर उनमें प्यार देखो। और जहां भाई भाई में प्यार होता है वहां विजय का परचम लहराता है, और जहां भाई भाई में तकरार होती है वहां विनाश हो जाता है। फैसला आपके हाथ में है, आप विकास चाहते हो कि विनाश चाहते हो, फैसला आपको करना है। क्योंकि अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, और परिवार में अगर प्रेम है तो बहुत बड़ी कृपा है। अब विभीषण कल हनुमान जी को यहां से लंका के लिए कुदाएंगे। अब 3-4 दिन में हम कोशिश करेंगे कि यहां से हनुमान जी जाएं, सीता की खोज करें, और जब हम यहां से लौटें तो अपने साथ राम को भी लौटा के अयोध्या के सिंहासन पर बैठाएं। हाँ, हम राम को लेने आए हैं। हाँ, हम राम को लेने आए हैं। अच्छा, एक बात और देखो, उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत है, और हम लोग कहाँ के हैं? मध्य भारत के, है ना? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, और हम लोग हैं मध्य भारत के। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं ज्यादातर कहां हुए? उत्तर भारत में। राम हो, कृष्ण हो, जो भी। और दक्षिण भारत में क्या हुआ? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संतों का जन्म हुआ है, एक से एक दिव्य मूर्ति वहीं है दक्षिण भारत में। अब हम लोग रह गए मध्य भारत वाले, ना तो भगवान ही भाई, अन्य भक्त ही भाई। बताओ अपने तेरे से कौन भक्त भाई नामची? इससे तो लगता है कि हम लोगों का जीवन बेकार है। मध्य भारत वाले हम किसी काम ही के नहीं हैं, पर ऐसा नहीं। अब एक बात पे गौर करना, उत्तर भारत भगवान को जन्म देता है, दक्षिण भारत भक्तों को जन्म देता है। पर जिस दिन राम पे विपत्ति आती है तो मध्य भारत वाले चित्रकूट में 12 साल राम का सहयोग करते हैं। हम राम के विपत्ति के संगाती हैं। काय के संगाती आए अपन? विपत्ति के। सुख में आदमी भूल सकत के कोने कोने संग दो, पर जो विपत्ति में खड़ो होते
आखिरी तक नहीं भूले। ऐसे हमें नहीं लगत कि भगवान अपन को भूल जे हैं। कैसे अपन ने चित्रकूट में संग दो है, मध्य भारत मध्य प्रदेश में चित्रकूट है, और 12 साल हमने ही मतलब चले कोल भीलों ने, किरातों ने, केवटों ने, सब ने भगवान की मदद की है। कोई फल लाता था, कोई झोपड़ी बनाता था, कोई जल भर के लाता था, और वो समय था राम जी का विपत्ति का, है ना। अच्छा तुम बताओ, तुम एहसानमंद किसके रहोगे? जो तुम्हारे ते सुख हो और तुम्हारी गाड़ी में घूमे, तुम्हारी चाय पीवे, तुम्हारे समोसा खावे, तुम्हारी खर्चा करावे, वो कोई एहसान रहे तुम पे? कि जब तुम पे विपत्ति आवे वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी शादी में नहीं आवे, पार्टी में नहीं आवे, कथा में नहीं आवे, और जब तुम अस्पताल में हुरको 3 दिन भूखो प्यासो पल कई के बैठो रेवे, तो खबर कौन की राखो? जा बताओ, कोई की राखो? तो जब राम भूखे प्यासे आते, जब मध्य भारत वहां था, इसलिए अब हम आए हैं कि प्रभु वो समय 12 साल सेवा करी है, अब फिर के हम के संगे लौट चलो, हमारे फिर सेवा करें। इसलिए हम तो न्योता देने आए हैं। अब कल से हनुमान जी की अब यात्रा होने, हनुमान जी की यात्रा, फिर विदेश से विभीषण की यात्रा, फिर राम की यात्रा, और फिर अपनी यात्रा, और सबकी यात्रा संपूर्ण, और इन यात्राओं का फल ये मिले कि आखिरी की यात्रा पूरी हो जाए जीवन की। आज की चर्चा को यहीं विराम। कल फिर ठाकुर जी जो आदेश करेंगे। अपन ने तो कल परसों कही थी कि जो शंकर जी को सुनने हुज्जे बे ए मोह में से निकार है। बिल्कुल अपन तो फ्री बैठ जाते हैं कि अब तुम्हें का बुलवाने सो तुम जानो, हम उसे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। ठीक, काहू के बल भजन के और काहू के आचार, को भजन की दम पे उड़ रहा हो, और कौन अपने आचरणों की दम पे उड़ रहा हो। अब विपिन बिहारी काहू के बल भजन के और काहू के आचार, और विपिन बिहारी के बल भोलेनाथ सो हम तो सो रहे पांव पसार बेजाने अपने तो भोलेनाथ हैं। अब आज की चर्चा विराम। सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे हमारे कथा के तीनों यजमान, और मैंने जो आज कथा में कहा उसको विशेष ध्यान से सुनना। पुत्र हो तो मुन्ना चौबे जैसा धर्मात्मा हो, धुंधकारी जैसो हो तो हो ही नहीं। ठीक, बिना औलाद के अच्छे। हाँ, पुत्र हो तो धर्मात्मा हो, पापात्मा हो तो अच्छे हो, कहीं ऐसा ही हो। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। अब अपनी आगे की सुधारिए। हमारे भोपाल से कथा के यजमान श्री रूप सिंह जी भी आज उपस्थित हैं, वो भी सपत्नी आरती में सम्मिलित रहेंगे। दीपक भैया, अरविंद जी, रवि भैया, आदरणीय मुन्ना भैया, वकील साहब, शर्मा जी, पप्पू भैया, सभी। और कब हो जाओ खड़े यार, आदमी चुनाव में ठाड़ो हो जा। तुम्हारे आरती में शरद भैया, हाँ आ जाओ सब जने। तो खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए सभी, विमल भैया भी
हम इनको देख के हंसी आ रही अब। शरद भैया हमसे अब कह रहे थे ने कहे अब तुम देखे और हमें हंसी भा रहे। चलो कछु नहीं है। नहीं कछु नहीं कह रहे। चलो आरती। हरि ओम चंद्रमां सोजातसोहो सूर्यो जायतो श्रोत्वादायिष प्राणसमुखादग्निर्जायतो। हे राजराम तेरी आरती गाऊं। हे राजराम मनधाय जलेन शीतलेकरणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम चरणों भगवान
राम 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 श्री राधे राम 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 राम